are you all? I hope you are doing good. I am also good and you are watching my YouTube channel Life Science with Sana Saeed. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाला धांसू धांसू कंसेप्ट आप तक पहले पहुंचे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट की थी न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका पहला टॉपिक पढ़ चुके थे सेंसिटिविटी एंड थोड़ा सा टैलेंट बूस्टर हमने जाना था। तो अभी मैं उसको रिवीजन कर लेती हूँ कि सेंसिटिविटी क्या होता है। सेंसिटिविटी हमारे इन्वायरमेंट में होने वाला हर स्मॉल से स्मॉल चेंजेस जिसके रिस्पॉन्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्लाई करता है, जवाब देता है, उस प्रॉपर्टी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ सब समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सेंसिटिविटी का। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या होता है, उसका उर्दू क्या होता है, कितने तरह का स्टिम्युलस होता है, ये सब हम जानेंगे। तो स्टिम्युलस जिसको हम उर्दू में मोहरिकात बोलते हैं या मोहरिक बोलते हैं, स्टिम्युलस में क्या होता है, जानदारों में होने वाली मतलब कि फिजिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी में हल्की सी भी तब्दीली होने की वजह से वो तहरीक पैदा कर देता है, जानदारों में मूवमेंट पैदा कर देता है। इस खासियत को हम कहते हैं मोहरिकात। आपको इस लाइन से थोड़ा समझ नहीं आया होगा लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रोशनी के तरफ, रोशनी के डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। जिधर से रोशनी आ रही होती है उसी डायरेक्शन में उसके पत्तियां जो है वो मूव करते, वो उसी तरफ ग्रो करते हुए चलाता जाता है। तो इस तरह से वो केमिकल चेंजेस के वजह से वो क्या होता है कि वो उस जानदार में या उस प्लांट में क्या होता है कि तहरीक पैदा कर देता है। अगर मानते हैं कि आप लेफ्ट डायरेक्शन से जा रहे हो कहीं और लेफ्ट से ही टाइगर आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन को छोड़कर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या जहां आप सेफ जोन फील करेंगे उस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। तो हल्की सी वो चेंजेस, या तो वो फिजिकल चेंजेस भी हो सकती है या तो वो केमिकल चेंजेस भी होती है, यानी कि तभी चेंजेस, तभी तब्दीली, तभी तवानाई में होने वाली तब्दीली या कीमियाई तवानाई में होने वाली तब्दीली की वजह से जानदारों में तहरीक पैदा कर देता है, उसे हम स्टिम्युलस कहते हैं। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मान लेते हैं कि किसी रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो फौरन आप उस रूम से बाहर निकलेंगे। तो ये जो तहरीक पैदा हो रहा है, ये जो मूवमेंट पैदा हो रहा है, ये स्टिम्युलस ही तो कहलाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम स्टिम्युलस कहते हैं। और ये मतलब कि इंसानों में भी होता है, ये जानवरों में भी होता है। इस स्टिम्युलस का टू टाइप्स होता है, एक एक्सटर्नल स्टिम्युलस मतलब के बैरूनी मोहरिकात एंड एक स्टिम्युलस होता है इंटरनल स्टिम्युलस, अंदरूनी मोहरिकात। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टिम्युलस क्या होता है, तो एक्सटर्नल स्टिम्युलस जैसे कि होता है वाटर, टेम्परेचर हो गया, ये सब जो है ये एक्सटर्नल स्टिम्युलस है। एंड जो इंटरनल स्टिम्युलस है वो हार्मोन हो जाता है, ये सब इंटरनल स्टिम्युलस है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। यानी कि हमारे माहौल में होने वाली वो तभी और कीमियाई तवानाई में होने वाली हल्की सी भी तब्दीली जो जानदारों के अंदर मोहरिक पैदा कर देता है, यानी कि हरकत पैदा कर देता है, मूवमेंट पैदा कर देता है, उससे हम मोहरिकात कहते हैं। तो लेट्स राइट, थोड़ा बहुत हम इसको नोट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 क्लास 10 का
सब्जेक्ट क्या है? लाइफ साइंस। जैसा कि हम जानते हैं कि ये किस चैप्टर का टॉपिक है, तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन living organism। living organism। हमने सेंसिटिव टॉपिक को क्लियर कर लिया था, उसको फिनिश कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टिम्युलस। स्टिम्युलस जिसको हम उर्दू में मोहरिकात भी कहते हैं। मोहरिकात, इसमें क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब कि केमिकल एनर्जी में होने वाली हल्के से भी तब्दीली की वजह से जानदार क्या करता है, उसमें तहरीक पैदा हो जाता है जानदारों में। उस प्रॉपर्टी को हम स्टिम्युलस कहते हैं। और ये स्टिम्युलस जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक्सटर्नल stimulus and internal stimulus। internal stimulus उर्दू लिख लेते हैं। एक्सटर्नल मतलब के बैरूनी मोहरिकात, बैरूनी मोहरिकात। इंटरनल मतलब अंदरूनी मोहरिकात, अंदरूनी मोहरिकात। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक्सटर्नल में आ जाएगा लाइट, यानी कि रोशनी, वाटर, एक्सक्यूज मी, वाटर मीन्स पानी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत। एंड इंटरनल स्टिमुलस में आ जाता है आपका हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन एंड तगजिया। गजा देना को तगजिया बोलते हैं, तगजिया। ओके, तो ये था आज का हमारा मेन टॉपिक, स्टिम्युलस, मोहरिकात, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दूसरा टॉपिक स्टिम्युलस। जैसे कि सबसे पहले लाइट आप देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिधर से लाइट आ रही होती है, उधर उसी डायरेक्शन में प्लांट जो है वो मूव करता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। फिर हुआ पानी। अगर पानी का जो फ्लो होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं अगर किसी तरफ से पानी आ रहा है तो आप उधर से नहीं जाएंगे। पानी देखकर आपका मूवमेंट, आपके बॉडी में तहरीक जो है वो होने लगेगा और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में या किसी और अपना सेफ जोन डायरेक्शन में आप मूव करने लगेंगे। एंड टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, दर्जा हरारत बढ़ चुका है, तो आप उसको उसके अपोजिट वाला हरकत करेंगे, आपके अंदर उसके अपोजिट वाला तहरीक पैदा हो जाएगा।
जैसे कि आज बहुत ज़्यादा वेदर कोल्ड हो रखा है, ठंड हो रखा है, तो कई लोगों का स्वेटर, साल ये सब निकल गया होगा, वो वार्म क्लॉथ्स वेयर करने लगे होंगे। तो ये सब जो है इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, उसके चेंजेस होने की वजह से जो वो फील कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके रिप्लाई में क्या करते हैं, वही सब जो है वो सेंसिटिविटी कहलाता था। एंड उम्मीद करते हैं नोट डाउन हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इरिटेबिलिटी। जिसे हम कहते हैं चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन ये भी एक प्रॉपर्टी है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है मीन्स बैरूनी मोहरिकात। एक्सटर्नल स्टिमुलस है। तो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ये जानदारों में होने वाली वो प्रॉपर्टी है जो किसी नाखुशगवार या उदास होने का बैरूनी स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस का रद्द अमल करती है। जब कोई पर्सन है सैड होता है या फिर नाखुश होता है, तो वो उसके अंदर इरिटेबिलिटी आ जाता है, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये प्रॉपर्टी तो आप लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा, है ना? आजकल के यंगस्टर में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, नो डाउट। तो उम्मीद करते हैं आपको सेंसिटिविटी, स्टिमुलस एंड इरिटेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, एंड बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखना। होप सो यू लाइक द वीडियो एंड comment below and like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Bye bye.